हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर 10G। आज हम आप सभी के लिए बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं टोटल बिहार के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके साथ साथ बीपीएससी टीआरई के भी प्रश्न परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। अगर आप लोग बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर केवल बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 का ही तैयारी करवाया जा रहा है। देखिए, आपके बिहार शिक्षक भर्ती जो परीक्षा हो रहा है इसमें बीपीएससी प्रीलिम्स के जितने भी क्वेश्चन अभी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से पूछे गए हैं वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके टीचर के एग्जाम में पूछ लिए जा रहे हैं। तो आप लोग सबसे पहले जो है बीपीएससी प्रीलिम्स के सभी क्वेश्चन को कवर करिएगा। इसके बाद जो है और जो अदर एग्जाम में बिहार के पूछे गए हैं वो क्वेश्चन को कवर करना है। इसका एग्जांपल देख लीजिए आप लोग। देखिए, ये 67वीं बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है प्रीलिम्स में, और यही जो है बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछ लिया गया है। तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो है बीपीएससी प्रीलिम्स के जितने भी क्वेश्चन हैं टोटल जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो है अदर एग्जाम में जो है बिहार के जितने भी एग्जाम में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी कवर किया जाएगा। तो इस सीरीज में जो है हम सभी क्वेश्चनों को शामिल कर रहे हैं, तो आप लोग वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? बताइए, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है, कोका विद्रोह का उल्लेख है, संथाल विद्रोह का उद्देश्य उल्लेख है, या फिर नील विद्रोह का उल्लेख है? तो देखिए, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। देखिए, सन्यासी विद्रोह जो है ये प्रारंभ हुआ था 1770 ईस्वी में। 1770 ईस्वी में बंगाल में प्रारंभ हुआ था। ये भी बात आप लोगों को याद रखिएगा। कहाँ पे प्रारंभ हुआ था? बंगाल में प्रारंभ हुआ था। ये बात आप लोगों को याद रखना है, और 1770 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? बताइए, मुंडा विद्रोह का नेता जो है निम्नलिखित में से कौन थे? बताइए, सिद्धू थे, बिरसा थे, कान्हू थे, या फिर तिलक माझी थे? तो देखिए, मुंडा विद्रोह का नेता पूछेगा तो आप लोग याद रखिएगा कि बिरसा मुंडा थे। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए, बिरसा मुंडा जो थे ये झारखंड राज्य का सबसे बड़ा विद्रोह था। देखिए, मुंडा विद्रोह जो था ये झारखंड राज्य का सबसे बड़ा विद्रोह था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? तो बताइए, कोल विद्रोह जो है यह किस क्षेत्र में हुआ था और इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो देखिए, पहली बात तो कोल विद्रोह जो था इसका नेतृत्व करने वाले कौन थे? बुद्धो भगत थे। एक कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831 में हुआ था। और ये बताइए किस क्षेत्र में हुआ था? बताइए, कच्छ में हुआ था, सिंहभूम में हुआ था, पश्चिम घाट में हुआ था, या फिर सतारा में हुआ था? तो देखिए, कोल विद्रोह का संबंध जो है ये है सिंहभूमि से। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सिंहभूमि जो है ये कहाँ पे पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। इसके साथ साथ अगर और आप लोगों से पूछे कि कौन से क्षेत्र में प्रभावित था, तो पलामू और हजारीबाग आदि क्षेत्रों में भी कोल विद्रोह जो है प्रभावी था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। कोल विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था? हम आपको अभी बताए हैं कि ये बुद्धो भगत कर रहे थे। कौन कर रहा था? बुद्धो भगत जो है कोल विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो बताइए, वह कौन सा स्थान था जहां पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? बताइए, बिहार था, पंजाब था, सिंध था, या फिर काठीवाड़ा था? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि आदिवासियों ने बिहार में भागलपुर से राजमहल के बीच एक संथाल बाहुल्य क्षेत्र में दामिन एक कोह में विद्रोह किया था। ये बात आप लोग याद रखिएगा। कहाँ किया था? दामिन एक कोह में विद्रोह किए थे। ये भी बात आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ताना भगत आंदोलन संबंधित है। बताइए, ताना भगत आंदोलन का संबंध जो है निम्नलिखित में से किससे है? बताइए, दलित आंदोलन से है, आदिवासी आंदोलन से है, किसान आंदोलन से है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बताइए, ताना भगत आंदोलन का संबंध जो है निम्नलिखित में से किससे है? तो देखिए, ताना भगत आंदोलन का संबंध जो है ये आदिवासी आंदोलन से है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए, ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था?
बताइए ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व जो है कौन कर रहा था। तो देखिए ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व जो है ये जतरा भगत कर रहे थे और तुलसिया भगत कर रहे थे। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा, जतरा भगत और तुलसिया भगत जो है ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। ये बात आप लोगों को याद रखना है। और देखिए ताना भगत आंदोलन जब रहा ये प्रारंभ हुआ था 1914 में और 1919 तक चला था। 1914 से लेकर के 1919 तक चला था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है 1832 से 1833 के मध्य कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। बताइए 1832 से 1833 के मध्य जो है कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। बताइए नारायण राव ने किया था, सिंधु और कान्हू ने किया था, देवे नारायण ने किया था, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए 1832 से 1833 के मध्य जो है कोल विद्रोह का नेतृत्व करने वाले कौन थे। तो बुद्धू भगत थे। ऑप्शन नंबर ई जो है उपयुक्त में से जो है कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कोल विद्रोह का नेतृत्व करने वाले कौन थे, बुद्धू भगत थे। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाला जनजाति नायक नहीं था। तो बताइए निम्नलिखित में से ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाला जनजाति नायक जो है कौन नहीं था। बताइए तिलक मांझी, कान्हू मुर्मू, CR दास, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा CR दास। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आप लोगों से पूछेगा कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो आप लोग याद रखिएगा कि स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और CR दास जो थे ये स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू जो थे ये स्वराज पार्टी के सचिव थे। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष आप लोगों से पूछेगा तो CR दास थे और स्वराज पार्टी के सचिव जो थे मोतीलाल नेहरू थे। और स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को हुआ था। ये डेट आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। बताइए 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया था। बताइए सिंधु और कान्हू ने किया था, बुद्धो भगत और तेजा भगत ने किया था, मुलुक मनेक और जोधा मानेक ने किया था, मदारी पासी और सहदेव ने किया था। तो बताइए 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व करने वाले कौन थे। तो देखिए संथाल विद्रोह जो हुआ था ये 1855 में हुआ था और इसका नेतृत्व जो है करने वाले कौन थे, तो सिद्धू और कान्हू थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिद्धू और कान्हू जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें से किसने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि गांधीवादी अपने मंत्री स्तरीय और संसदीय कार्य में विचलित नहीं होना चाहते थे और उस समय किसी भी राष्ट्रीय संघर्ष के विरोध में थे। तो बताइए यह कहने वाले कौन थे। बताइए यह स्टेटमेंट जो है देने वाले कौन थे। बताइए सरदार पटेल थे, सुभाष चंद्र बोस थे, वीर सावरकर थे या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष बनाए गए थे। बताइए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष बनाए गए थे। तो देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष बनाए गए थे। एक बार 1938 में बनाए गए थे, एक बार 1939 में बनाए गए थे। 1938 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ये हरिपुरा में हुआ था और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था ये त्रिपुरा में हुआ था। देखिए अगर पूछेगा आप लोगों से कि 1938 वाला कितने नंबर का अधिवेशन था, तो ये 52 नंबर का अधिवेशन था और 1939 वाला जो अधिवेशन था ये 53वां अधिवेशन था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे अब नाम आया है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। तो अगर आप लोगों से पूछेगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष बनाए गए थे, तो इनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 3 बार अध्यक्ष बनाया गया था। एक बार 1929 में बनाया गया था, फिर 1936 में बनाया गया था, फिर 1937 में बनाया गया था। 1929 का जो अधिवेशन था ये लाहौर में हुआ था और यहीं पे जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। उसके बाद देखिए अगर 1936 में पूछेगा अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो 1936 वाला अधिवेशन जो था ये कहाँ पे हुआ था, एक कलकत्ता में हुआ था। और एक कलकत्ता में जो हुआ था इसमें जो है कोई विशेषता नहीं है, लेकिन 1937 वाला जो अधिवेशन था ये फैजपुर में हुआ था और एक गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था। इसलिए जो है फैजपुर वाला अधिवेशन जो है वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसे भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, हिंदू मुस्लिम एकता एवं महात्मा गांधी जी के
आदर्शों के प्रयास हेतु सितंबर 1921 में मदरलैंड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? बताइए हिंदू मुस्लिम एकता एवं महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रसार हेतु सितंबर 1921 में मदरलैंड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? बताइए शाह मोहम्मद जुबैर ने प्रारंभ किया था, मजहर उल हक ने प्रारंभ किया था, अनुग्रह नारायण सिन्हा ने प्रारंभ किया था, या फिर शंभू शरण ने? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मजहरुल हक जो है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदू मुस्लिम एकता और महात्मा गांधी जी के आदर्शों के प्रयास हेतु सितंबर 1921 में मदरलैंड समाचार पत्र जो है प्रारंभ करने वाले कौन थे? मजहर उल हक थे। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मजहर उल हक जो थे इनको देशबंधु की उपाधि जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, नील खेतिहारों की दुर्दशा को दर्शाने वाली पुस्तक नील दर्पण के रचयिता कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मल्टीपल टाइम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देख लीजिए ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें यह क्वेश्चन पूछा न गया हो। तो बताइए नील खेतिहारों की दुर्दशा को दर्शाने वाली पुस्तक नील दर्पण के रचयिता कौन है? बताइए बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, सचिन सान्याल हैं, दीनबंधु मित्र हैं, कृष्ण कुमार मित्र हैं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए नील खेतिहारों की दुर्दशा को देखने वाली पुस्तक नील दर्पण के रचयिता जो है ये कौन है? दीनबंधु मित्र है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था? बताइए बहिष्कृत भारत जो है यह शुरू करने वाले कौन थे? बताइए ज्योतिबा फूले थे, या फिर करसनदास मुरली थे, या फिर बाल गंगाधर तिलक थे, या फिर बाबा साहेब अम्बेडकर थे? तो देखिए बहिष्कृत भारत पत्रिका जो है शुरू करने वाले जो थे यह कौन थे? बाबा साहब अम्बेडकर थे। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहिष्कृत भारत पत्रिका शुरू करने वाले कौन थे? बाबा साहब अम्बेडकर थे। ऑप्शन नंबर जो है इसका जो है डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक जो है निम्नलिखित में से कौन है? बताइए बाल गंगाधर तिलक हैं, एनी बेसेंट हैं, लाला लाजपत राय हैं, E.O. ह्यूम है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बताइए अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक जो है निम्नलिखित में से कौन है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए E.O. ह्यूम जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था, तो E.O. ह्यूम ने किया था। किसने किया था? E.O. ह्यूम ने किया था 1885 ईस्वी में। देखिए एनी बेसेंट से क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन था? बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी, जो कि 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। लेकिन अगर आप लोगों से यहीं पे पूछ लेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो अगर पूछेगा प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजनी नायडू थी। कौन थी? सरोजनी नायडू थी। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा, जो 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अभी बाल गंगाधर तिलक से भी जान लीजिए। बाल गंगाधर तिलक का जो है एक बुक जो है गीता रहस्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो बताइए इसमें से कौन सा जो है सही नहीं है? बताइए सच्चिदानंद सिन्हा, इंडिया पीपुल्स, S.A. डांगले, नवयुग, मोहम्मद अली, कामरेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड। तो इसमें से बताइए कौन सा जो है लेखक किसका रचना नहीं किए हैं? तो देखिए इसमें जो है S.A. डांगले जो हैं ये नवयुग के संपादक नहीं है। S.A. डांगले जो है ये द सोशलिस्ट के संपादक हैं, ये बात आप लोग याद रखिएगा। जबकि सच्चिदानंद सिन्हा जो हैं इंडिया पीपुल्स की रचना की थी। सच्चिदानंद सिन्हा जो हैं इंडिया पीपुल्स की रचना की थी। मोहम्मद अली जो है कामरेड है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इंडिया डिवाइडेड, आप सभी लोग जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, सन 1872 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया था। बताइए बिहार हेराल्ड आरंभ करने वाले कौन थे? बताइए बिहार हेराल्ड आरंभ करने वाले जो है निम्नलिखित में से कौन थे? बताइए मुंशी सूरजमल ने, राजा मोहनलाल ने, बाबू गुरु प्रसाद सेन ने, या फिर कृष्ण भट्ट ने? तो बताइए बिहार हेराल्ड प्रारंभ करने वाला कौन था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू गुरु प्रसाद सेन ने। बाबू गुरु प्रसाद सेन जो थे ये बिहार हेराल्ड प्रारंभ किए थे 1872 ईस्वी में। ये बात आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? बताइए भारत में प्रकाशित होने वाला
पहला समाचार पत्र जो है निम्नलिखित में से कौन था? बताइए, बंगाल गजट था, कलकत्ता गजट था, या फिर बम्बई हेराल्ड था, या फिर बंगाल जर्नल था? तो बताइए, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र जो है निम्नलिखित में से कौन था? तो बंगाल गजट ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र जो था ये बंगाल गजट था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूक नायक समाचार पत्र से कौन संबंध था? बताइए, मूक नायक समाचार पत्र से कौन संबंध था? बताइए, मूक नायक समाचार पत्र से कौन संबंध था? बताइए, ज्योतिबा फूले, बी आर अम्बेडकर, एम एन राय, या फिर एनी बेसेंट? तो देखिए, मूक नायक ये किसका है? तो ये है बी आर अम्बेडकर का। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूक नायक जो है बी आर अम्बेडकर का है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मूक नायक का प्रकाशन हुआ था 31 जनवरी 1920 को। कब प्रकाशित हुआ था? 31 जनवरी 1920 को जो है मूक नायक का प्रकाशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, राजा राम मोहन राय संपादक थे। बताइए, राजा राम मोहन राय जो थे ये किस पत्रिका का संपादन किए थे? बताइए, संवाद कौमुदी के संपादक थे, नवशक्ति के संपादक थे, युगांतर के संपादक थे, या फिर वंदे मातरम के संपादक थे? तो देखिए, राजा राम मोहन राय जो थे ये संवाद कौमुदी के संपादक थे। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय जो थे ये संवाद कौमुदी के संपादक थे। ये संवाद कौमुदी जो है किस कैसा पत्रिका था? तो ये बंगाली पत्रिका था और 1821 में इसे प्रकाशित किया गया था। अगर पूछेगा भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत पूछेगा तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। मीरात उल अखबार जो है ये किसको कहा जाता? मीरात उल अखबार जो है किसका है? तो ये भी राजा राम मोहन राय का है। इसे भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, इंडिया विंस फ्रीडम जो है यह किसने लिखी है? बताइए, सुभाष चंद्र बोस ने, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने? तो बताइए, इंडिया विंस फ्रीडम जो है यह लिखने वाले कौन थे? तो देखिए, मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए, मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र की अध्यक्षता किए थे? बताइए, मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र की अध्यक्षता किए थे? तो देखिए, 1940 के रामगढ़ अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष थे? तो इनको जो है 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। एक बार बनाया गया था, एक बार 1938 में, फिर एक बार 1939 में। अगर पूछेगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष थे? तो इनको जो है 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। एक बार बनाया गया था 1929 में, फिर 1936 में, फिर 1937 में। बताइए, आप लोग एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम जो था इसे पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? बताइए, वंदे मातरम राष्ट्रगीत जो है इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार गाया गया था? तो देखिए, इसे 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में जो है पहली बार राष्ट्रगीत को गाया गया था और इसके अध्यक्ष जो थे रहीमतुल्लाह सैनी थे। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अब आप लोग ये बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जो है राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक जय हे गाया गया था? तो देखिए, वह 1911 का अधिवेशन था और यह कलकत्ता में हुआ था और यह जो है इसके अध्यक्ष जो है पंडित विश्व नारायण धर थे। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, बंगाली जो कलकत्ता का एक प्रसिद्ध समाचार पत्र था किसने प्रारंभ किया था? तो बताइए, बंगाली समाचार पत्र जो है यह किसने प्रारंभ किया था? बताइए, WC बनर्जी ने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, RD बनर्जी ने, या फिर BG पाल ने? तो देखिए, बंगाली जो है समाचार पत्र जो है इसको प्रारंभ करने वाले कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बंगाली जो था एक साप्ताहिक पत्रिका था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। बंगाली जो था यह एक साप्ताहिक पत्रिका था और 1897 तक जो है साप्ताहिक पत्रिका रहा था। फिर उसके बाद जो है दैनिक पत्रिका हो गया था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। देखिए, WC जो बनर्जी जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। अगर पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी थे। और WC बनर्जी ने 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, दो पत्रिकाओं नवजीवन तथा यंग इंडिया का संपादन किसने किया था? बताइए, दो पत्रिकाओं नवजीवन तथा यंग इंडिया का संपादन किसने किया था? बताइए, महात्मा गांधी जी ने किया था, अरविंद घोष ने किया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था, या फिर मोतीलाल नेहरू ने किया था? तो देखिए, नवजीवन और यंग इंडिया पत्रिका का संपादन करने वाले कौन थे? ये महात्मा गांधी जी थे। महात्मा गांधी जी जो थे नवजीवन और यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किए थे। देखिए, नवजीवन पत्रिका जो था यह गुजराती भाषा में था और यंग इंडिया पत्रिका जो था यह साप्ताहिक भाषा में था। इसे भी आप लोगों को याद रखना है। देखिए, गुजराती भाषा में था और यंग इंडिया पत्रिका जो था ये अंग्रेजी भाषा में था, और यंग इंडिया पत्रिका जो था एक साप्ताहिक पत्रिका था। इसे भी आप लोगों को याद रखना है। देखिए, मोतीलाल नेहरू जो थे ये स्वराज पार्टी के सचिव थे, और मोतीलाल नेहरू के बाद जो है स्वराज पार्टी का अध्यक्ष पूछेगा तो आप लोग याद रखिएगा CR दास या फिर चित्तरंजन दास, या फिर इन्हीं को देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। ये सब क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए मल्टीपल टाइम पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है, 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का प्रारंभ किसने किया था? बताइए, 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ जो है यह किसने किया था? बताइए, मैक्स मूलर ने किया था, चार्ल्स विलियम ने किया था, या फिर विलियम जोन्स ने किया था, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए, विलियम जोन्स जो है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल आरंभ करने वाले कौन थे? विलियम जोन्स थे। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विलियम जोन्स जो थे ये 15 जनवरी 1784 ईस्वी को जो है इसे प्रारंभ किए थे। ये भी बात आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना का श्रेय किसे है? बताइए, युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना का श्रेय जो है किसे है? बताइए, हेनरी विवियन डेरोजियो को है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को है, राजा राम मोहन राय को है, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बताइए, युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेनरी विवियन डेरोजियो। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना का श्रेय जो है हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, राजा राम मोहन राय जो थे ये ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे 1828 ईस्वी में, और ब्रह्म समाज की स्थापना के साथ साथ इस सती प्रथा का अंत भी करवाए थे। और किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। लेकिन प्रयास कौन किया था? राजा राम मोहन राय किए थे। 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के प्रयास से लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा जो है सती प्रथा का अंत किया गया था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? बताइए, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? बताइए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था, जगजीवन राम के द्वारा किया गया था, महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, महात्मा गांधी जी जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के केवल एक बार जो है अध्यक्ष बनाए गए थे 1924 के बेलगांव अधिवेशन का। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। और वे बेलगांव कहाँ पे है? तो ये कर्नाटक में है। इसे भी आप लोगों को याद रखना है। ये सब क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछा जाता है, तो इसे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है, 1893 में किसने ब्राह्मण विधवा से शादी की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, 1893 में किसने ब्राह्मण विधवा से शादी की थी? बताइए, BM मालाबारी ने, दयाराम डिडुमल ने, या फिर ज्योतिबा फूले ने, या फिर DK कार्वे ने? तो देखिए, 1893 में किसने ब्राह्मण विधवा से शादी की थी? तो DK कार्वे। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्राह्मण विधवा से शादी करने वाले कौन थे? DK कार्वे थे। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर आप लोगों से पूछेगा कि विधवा विवाह संगठन की स्थापना किसने की थी? तो DK कार्वे ने की थी। विधवा विवाह संगठन की स्थापना करने वाले कौन थे? DK कार्वे थे। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, मद्रास में जस्टिस पार्टी ने उनकी की वजह से द्वैध शासन के प्रयोग को प्रति में सफल बना दिया। तो यहाँ पे बताइए क्या चीज जो है फिल करना होगा? तो बताइए, शैक्षिक स्थिति की वजह से, अंग्रेजों के प्रति वफादार रवैया की वजह से, गरीब समर्थक के रवैया की वजह से, ब्राह्मण विरोधी रुख के? तो देखिए, मद्रास में जस्टिस पार्टी ने ब्राह्मण विरोधी रुख की वजह से द्वैध शासन के प्रयोग को प्रति
में सफल बना दिया था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। जस्टिस पार्टी की स्थापना पूछेगा कब हुआ था, तो 1916 ईस्वी आप लोग याद रखिएगा। जस्टिस पार्टी की स्थापना जो है 1916 ईस्वी में हुई थी, ये भी बात आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्वेश्चन नंबर 27 कितनी बार यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। देखिए कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें यह क्वेश्चन न पूछा जाता हो। बताइए सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी। बताइए दयानंद सरस्वती के द्वारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, ज्योतिबा राव फूले के द्वारा, केशव चंद्र सेन के द्वारा। तो देखिए सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है यह ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सत्य शोधक समाज की स्थापना पूछेगा कब किया गया था, तो 1873 ईस्वी में। कब किया गया था, 1873 ईस्वी में जो है सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। देखिए ज्योतिबा फूले का एक बुक जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पूछेगा गुलामगिरी बुक जो है किसका है, तो ज्योतिबा फूले का है। एक क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए दयानंद सरस्वती जो थे ये आर्य समाज की स्थापना किए थे 1875 ईस्वी में। अगर आप लोगों से पूछेगा कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में किया था। ये भी बात आप लोगों को याद रखना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे यह जो थे 1940 के रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 देखिए निम्नलिखित में से किस एक की निंदा ब्रह्म समाज ने नहीं की थी। तो बताइए निम्नलिखित में से किस एक की निंदा जो है ब्रह्म समाज ने नहीं की थी। बताइए अवतारवाद, जातिवाद, बहुविवाह या फिर पर्दा प्रथा। तो देखिए अवतारवाद जो है इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक की निंदा जो है ये ब्रह्म समाज ने नहीं की थी, तो अवतारवाद ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों से पूछेगा ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 ईस्वी में हुआ था। ये आप लोगों को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है 1885 ईस्वी में WC बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा नहीं था। तो बताइए 1885 ईस्वी में WC बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा नहीं था। बताइए देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना, देशवासियों के बीच जाति संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना, शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना, यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित के लिए किस दिशा में और किस आधार पर कार्य करे, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो है उपयुक्त में से एक से अधिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो है ई वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 देखिए जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से इसे याद रखिएगा। अगर आप लोगों से पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बताइए अबुल कलाम आजाद थे, जाकिर हुसैन थे, रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी थे या फिर बदरुद्दीन तैयब जी थे या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष जो थे ये रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी थे। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी जो थे ये बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र की अध्यक्षता किए थे। बताइए रहीमतुल्लाह सयानी जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र की अध्यक्षता किए थे। तो देखिए कलकत्ता सत्र की अध्यक्षता किए थे। अगर सन पूछेगा तो 1896 था, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। 1896 की कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता जो है रहीमतुल्लाह सयानी के द्वारा किया गया था। अगर आप लोगों से पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछेगा तो बदरुद्दीन तैयब जी का नाम आप लोग याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है किसने दास्ता की संस्था की आलोचना की और इसको गैर इस्लामिक वर्णित किया था। तो बताइए किसने दास्ता की संस्था की आलोचना की और इसको गैर इस्लामिक वर्णित किया था। बताइए सर सैयद खां बरेलवी ने, मौलवी चिराग अली ने या फिर मिर्जा गुलाम अहमद ने या फिर सैयद अहमद खान ने। तो बताइए किसने दास्ता की प्रथा की आलोचना की और इसे जो है इसको गैर इस्लामिक वर्णित किया था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
सैयद अहमद खान कौन थे? सैयद अहमद खान, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा सैयद अहमद खान का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये दिल्ली में हुआ था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। सैयद अहमद खान का जन्म कहाँ हुआ था? ये दिल्ली में हुआ था, 1817 में हुआ था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो आप लोग याद रखिएगा साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 ईस्वी में कलकत्ता में जो है ये सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना पूछेगा किसके द्वारा किया गया था, तो मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना भी सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया था 1920 ईस्वी में। कब किया गया था? 1920 ईस्वी में किया गया था। ये भी आप लोगों को डेट याद रखना है। तो इतना सारा क्वेश्चन जो है सैयद अहमद खान से आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। बताइए पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है किसने की थी? बताइए पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है ये किसने की थी? बताइए 1858 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे ने किया था। 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे ने किया था। 1870 ईस्वी में पंडित रमाबाई रानाडे ने किया था। 1870 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है यह किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है ये किया गया था 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ पे हुआ था? तो ये महाराष्ट्र में हुआ था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 है, यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? बताइए यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना जो है निम्नलिखित में से किसने की थी? बताइए सर सैयद अहमद खान ने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, बाल गंगाधर तिलक ने की थी, या फिर दादा भाई नौरोजी ने की थी? तो देखिए यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना करने वाले कौन थे? सर सैयद अहमद खान थे। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना जो है इस सर सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और साइंटिफिक एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो सर सैयद अहमद खान के द्वारा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की बात करें, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की बात करें, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की बात करें, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की बात करें, तो ये जो है सर सैयद अहमद खान से जुड़ा है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखिए गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। क्या थे? महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु जो थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। आप लोगों से एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे, तो आप लोग याद रखिएगा कि दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष थे और इनको जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 3 बार अध्यक्ष बनाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 3 बार अध्यक्ष जो है दादा भाई नौरोजी को बनाया गया था। एक बार ये भी आप लोगों को याद रखना है। एक बार इनको बनाया गया था 1886 में, फिर 1893 में, फिर 1906 में। 1906 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था, यह जो है अध्यक्षता जो है जो हुआ था यहीं पे पहली बार जो है पूर्ण स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है, इसे भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? बताइए स्वामी दयानंद सरस्वती थे, स्वामी विवेकानंद थे, महात्मा गांधी जी थे, राजा राम मोहन राय थे? उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लेने वाले जो थे ये स्वामी विवेकानंद थे। कौन थे? स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा विश्व धर्म संसद का आयोजन जो है ये कब हुआ था, तो आप लोग पूरा डेट अगर आप लोगों से पूछेगा कि विश्व धर्म संसद का आयोजन जो है कब हुआ था, तो 1 सितंबर 1893 में हुआ था। 1 सितंबर 1893 में यूएसए के शिकागो में हुआ था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। देखिए महात्मा गांधी जी जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के केवल एक बार अध्यक्ष थे 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। इसे भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, सती प्रथा को बंद कराने में
किसने लॉर्ड विलियम बेंटिक का सहयोग किया था? हम आपको इस क्वेश्चन को कई बार बताए हैं कि सती प्रथा का अंत जो है किसके प्रयास से किया गया था? बताइए, केशव चंद्र सेन के प्रयास से, दयानंद सरस्वती के प्रयास से, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से, या फिर राजा राम मोहन राय के प्रयास से? तो देखिए, सती प्रथा का अंत जो था यह किया गया था राजा राम मोहन राय के प्रयास से। और करने वाले कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। 1829 ईस्वी में जो है सती प्रथा का अंत जो है राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा का अंत जो है ये किया गया था किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा और राजा राम मोहन राय के प्रयास से। ये जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बताइए, संवाद कौमुदी पत्रिका जो है किसका है? बताइए, संवाद कौमुदी पत्रिका जो है किसका है? तो ये राजा राम मोहन राय का है। और हिंदू कॉलेज और वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है हिंदू कॉलेज और वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई थी। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में 1817 ईस्वी में, और वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में हुई थी। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। बताइए, स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे किस समाज की स्थापना की थी? बताइए, ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे, आर्य समाज की स्थापना किए थे, या फिर प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे, या फिर बहुजन समाज की स्थापना किए थे? तो देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे ये आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में किए थे, जबकि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय 1828 ईस्वी में किए थे। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में। स्वामी प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानडे के द्वारा किया गया था। और बहुजन समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था। बताइए, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म जो है ये कहाँ पर हुआ था? बताइए, पंजाब में हुआ था, गुजरात में हुआ था, दिल्ली में हुआ था, बंगाल में हुआ था, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म जो है यह हुआ था गुजरात में। कहाँ पे हुआ था? गुजरात में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म जो है ये गुजरात में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन आत्मी सभा के संस्थापक थे? बताइए, निम्नलिखित में से कौन आत्मी सभा के संस्थापक थे? बताइए, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, अरविंद घोष? तो देखिए, आत्मी सभा के संस्थापक की बात करें तो ये कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आत्मी सभा के संस्थापक जो थे ये राजा राम मोहन राय थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आत्मी सभा की स्थापना जो है 1815 ईस्वी में किया गया था। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किया गया था। ये भी दोनों जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। बताइए, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। बताइए, राजा रामकृष्ण परमहंस थे, स्वामी विवेकानंद थे, बंकिम चंद्र चटर्जी थे, या फिर राजा राम मोहन राय थे? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद जो है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, स्वामी विवेकानंद जो थे ये 1893 में अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे। 1893 में अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे। ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा वेदांत सोसाइटी का गठन जो है किसके द्वारा किया गया था? वेदांत सोसाइटी का गठन जो है स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। वेदांत सोसाइटी का गठन जो है स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा रामकृष्ण मठ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो रामकृष्ण मठ की स्थापना की बात करें, नव हिंदू जागरण का संस्थापक की बात करें तो ये भी जो है स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। नव हिंदू जागरण का संस्थापक पूछे या फिर रामकृष्ण मठ की स्थापना पूछे, ये दोनों जो है स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? बताइए, बुद्धिजीवी को, नगरी उच्च जातियों को, निर्धन सर्वसाधारण वर्ग को, उदार रजवाड़े को? बताइए, 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा और चौथा। पहला, दूसरा और चौथा, बुद्धिजीवी, नगरी उच्च जातियां,
उदार रजवाड़े, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 है, महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? बताइए महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए एमजी रानाडे को, गोपाल कृष्ण गोखले को, पंडित रमाबाई को या फिर गोपाल हरि देशमुख को? बताइए महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोपाल हरि देशमुख जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोपाल हरि देशमुख को जो है महाराष्ट्र के लोकहितवादी के रूप में जाना जाता था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा गोपाल कृष्ण गोखले किसके शिष्य थे, तो न्यायाधीश रनाडे के। न्यायाधीश रनाडे के जो है गोपाल कृष्ण गोखले जो है शिष्य थे, ये बात आप लोग याद रखिएगा। देखिए ये रनाडे को जो है अपना आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु मानते थे। रानाडे को जो है गोपाल कृष्ण गोखले जो थे आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु मानते थे। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अगर आप लोगों से पूछेगा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो आप लोग याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अगर आप लोगों से पूछेगा कि महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा कि एमजी रानाडे जो थे ये महाराष्ट्र का सुकरात के रूप में जाने जाते हैं और आधुनिक ऋषि जो है एमजी रानाडे को कहा जाता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। यह सब क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 है, यंग बंगाल आंदोलन को प्रभावित किया था? बताइए यंग बंगाल आंदोलन को किसके द्वारा प्रभावित किया गया था? बताइए यंग बंगाल आंदोलन को किसके द्वारा प्रभावित किया गया था? बताइए राजा राम मोहन राय के द्वारा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा, डेविड हेयर के द्वारा या फिर हेनरी विवियन डेरेजियो के द्वारा? बताइए यंग बंगाल आंदोलन को प्रभावित किया गया था। तो देखिए हेनरी विवियन डेरेजियो, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यंग बंगाल आंदोलन को प्रभावित किसके द्वारा किया गया था? हेनरी विवियन डेरेजियो के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, भारत भारतीयों के लिए का नारा इसमें से किसने दिया था? बताइए भारत भारतीयों के लिए नारा इनमें से किसने दिया था? बताइए स्वामी विवेकानंद ने दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने दिया था या फिर एच.एन. कुंजरू ने दिया था? बताइए भारत भारतीयों के लिए का नारा इसमें से किसने दिया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है भारत भारतीयों के लिए नारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकप्रिय बनने वाले कौन थे? इसे लोकप्रिय बनाने वाला कौन था? तो बाल गंगाधर तिलक थे। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर सैयद अहमद खां के सबसे कटु आलोचक कौन थे? बताइए सर सैयद अहमद खां के सबसे कटु आलोचक कौन थे? बताइए जमाजुद्दीन अफगानी थे, CF एंड्रूज थे या फिर मौलवी जक्का उल्लाह थे या फिर शिवली नोमनी थे? तो बताइए सर सैयद अहमद खां के सबसे कटु आलोचक कौन थे? तो देखिए जमाजुद्दीन अफगानी, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जमाजुद्दीन अफगानी जो थे सर सैयद अहमद खां के सबसे कठोर आलोचक थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया था? बताइए इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व जो है किसने किया था? बताइए सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, आनंद मोहन बोस ने, द्वारकानाथ गंगुली ने या फिर RC दत्त ने? तो बताइए इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो देखिए इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व करने वाले जो थे इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि सुरेंद्रनाथ और नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। तो इसका ऑप्शन नंबर ई जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, किसने कांग्रेस के लिए सुरक्षा वाल्व शब्दावली का प्रयोग 1916 के यंग इंडिया में प्रकाशित लेख में किया था? बताइए किसने कांग्रेस के लिए सुरक्षा वाल्व शब्दावली का प्रयोग 1916 के यंग इंडिया में प्रकाशित लेख में किया था? बताइए अरविंद घोष ने, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने कांग्रेस के लिए सुरक्षा वाल्व शब्दावली का प्रयोग किया था? तो ये 1916 में यंग इंडिया में प्रकाशित लेख में किया गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, कांग्रेस में उदारवादियों पर
आक्षेप पर सुरक्षा वाल्व सिद्धांत का किसने प्रयोग किया था? तो देखिए एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसका भी लाला लाजपत राय जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, किस मुद्दे पर सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो गया था? तो बताइए वह कौन सा मुद्दा था जिस पर सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो गया था? तो देखिए इसका मेन कारण क्या था? स्वदेशी एवं बहिष्कार के आंदोलन पर जो है सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो गया था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? हम आपको कई बार बताए हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो थे ये WC बनर्जी थे, दूसरे अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे, तीसरे अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, चौथे अध्यक्ष जॉर्ज यूरी थे। ये सब क्वेश्चन हम जो है आपको कई बार बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? इसको ना जाने हम कितनी बार आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए हैं। तो जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो बार अध्यक्ष थे, एक बार 1938 में, फिर 1939 में। ये आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पर केवल बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी करवाई जा रही है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।